हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, बिहार एसआई एग्जाम 2023 के लिए हम नेक्स्ट सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 3 को लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं। जैसा कि हमने कहा था दोस्तों कि बिहार एसआई एग्जाम 2023 के पूरे पाठ्यक्रम को एक सप्ताह के अंदर टोटल 15 वीडियो में अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसआई एग्जाम 2023 में आप लोग इसके टियर 1 एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। राइट आंसर होगा इसका, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1976 में किया गया था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पलट के भी पूछा सकता है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से इसके बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे मिनी संविधान, लघु संविधान, संविधान का मैग्ना कार्टा, ये सारी चीजें कहा जाता है। इसलिए इसे मिनी संविधान, लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला कॉन्सेप्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था। हर कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में है। दोनों ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 51A और भाग 4A। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। एक कॉन्सेप्ट से दोस्तों आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए हैं जो कि बार बार घुमा के कई तरह से पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया विल्नियस, लिथुआनिया में। कहाँ, विल्नियस एक शहर है दोस्तों जो कि लिथुआनिया में पड़ता है। कहाँ पे, लिथुआनिया में। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बराबर हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 2023 में आयोजन का संस्करण जो था, इसका 33वां संस्करण था। ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में किया गया। 33वां संस्करण था। नाटो का मुख्यालय तो ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे, जहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे करंट के। ध्यान देंगे आप लोग। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल खेला गया, जिसमें दोस्तों 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीत लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो चीज़ें बनती हैं, टोटल 48 मैच खेले गए थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, फाइनल सेमीफाइनल को जोड़ लें तो टोटल 48 दोस्तों आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में मैच खेले गए थे। पहला भी 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की तरफ से कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विजेता टीम आप लोग जानते ही हैं। सारी चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। टोटल 10 शहरों में आयोजन किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो कोल्लम, केरल। कोल्लम, केरल। कोल्लम एक जिला है दोस्तों केरल का, जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है, तो चेन्नई मेट्रो है। कौन सा, चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लिपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, तो मारिया स्टेपानोवा ने। किसने, मारिया स्टेपानोवा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। G20 हम लोग देख चुके हैं दोस्तों सेकेंड टेस्ट सीरीज में।
जो कि हमारा PDF पड़ा हुआ है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने देखा था G20 शिखर सम्मेलन 19 से 20 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इस बार इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। लोगो था खिलता हुआ कमल और दोस्तों इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम थी। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स है। बाकी खेल हम लोग सेकंड सीरीज में देख चुके हैं। अगला है IPL 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो गुजरात टाइटंस है। कौन सी? गुजरात टाइटंस है। इनमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों अगर बाकी बनते हैं लास्ट टाइम यानी कि अगली जो हमारी दोस्तों नेक्स्ट सीरीज आएगी उनमें हम लोग उसको क्लियर करेंगे, थोड़ा सा डीपली चलेंगे, फिर मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी क्लियर कर लेंगे, ताकि इजी टू मॉडरेट हमारे सारे सीरीज 15 से वीडियो में क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नाडी शहर फिजी में किया गया। नाडी एक शहर है दोस्तों फिजी का, यहाँ पे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया? तो मध्य प्रदेश को द्वारा किया गया, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रवि कन्नन ने। किसने जीता है? रवि कन्नन ने। अगला क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो रिक्की केज हैं। कौन है? रिक्की केज हैं। लास्ट क्वेश्चन इस दोस्तों हमारा, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। ध्यान रखेंगे। अब पहले PDF देखेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये PDF है दोस्तों हमारा 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले बिहार SI का दोस्तों, जैसा हमने कहा कि 15 वीडियो के जरिए इसके पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग इनके PDF चाहते हैं तो इनकी कीमत 50 रुपये रखी गई है। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा PDF है वो बिहार SSC 10+2 2023, आप लोग जानते हैं वैकेंसी निकली हुई, फरवरी में लगभग एग्जाम हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के PDF दिए जाएंगे। बाकी जो बचता है दोस्तों इसमें हमारा मैथ बचता है और रीजनिंग बचता है। इनका PDF नहीं दिया जा सकता, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आप लोगों को वीडियो देखने पड़ेंगे। तो वीडियो इनके चलते हैं दोस्तों, आप लोग चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगला PDF हमारा SSC GD है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से लगा हुआ, आप लोग जानते हैं। इसमें जो हमारा GK GS और करंट अफेयर्स ये वाला पोर्शन पूरी तरह से तथा जनरल साइंस को क्लियर करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों कंबाइन हम नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है। अब SSC GD में हम लोग देखें तो इसमें साइंस का लेवल भी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है, जबकि हमारे बिहार SSC 10+2 में साइंस के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाएंगे, तो इसलिए कंबाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो SSC GD 2023-24 में GK GS जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान जुड़ेगा और हिंदी, ये सारे दोस्तों हमारे क्लियर करवाए जाएंगे। इसमें 25 सेट इसका दिया जाएगा। SSC GD का 25 सेट, बिहार SSC 10+2 का भी 25 सेट और बिहार SI का 15 सेट, इस तरह से दोस्तों ये दिए जाएंगे। इनकी भी कीमत 15 रुपीज़ है। आप लोग चाहें दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। लास्ट जो PDF है दोस्तों UPPSC RO 2023 का है। इसमें आप लोग जानते हैं कि 2 पेपर करवाए जाएंगे। पहला सामान्य अध्ययन होगा 140 क्वेश्चन का, दूसरा हमारा सामान्य हिंदी का होगा जिसमें 6 चैप्टर शामिल हैं, वो दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 2 पेपर करवाए जाएंगे। इसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है क्योंकि दोस्तों ये आप लोग जानते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम है। इसमें हमारे दोस्तों मटेरियल को कलेक्शन करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। तो अगर आप लोग दोस्तों चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? मोस्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल से आ गया है दोस्तों। बहुत सारे आर्टिकल हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा दोस्तों आर्टिकल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आर्टिकल पे, वित्तीय अपराध की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 है। कौन सा? 248 है। ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो PDF लेके अंडरलाइन लगा लगा के दोस्तों 2 बार अगर आप लोग इनकी स्टडी कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से दोस्तों Tier 1 एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 यानी कि 75 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। कौन सा? 61 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, आप लोग क्रम से देख लीजिए। MTS हो गया, CGL हो गया, GD हो गया जो करवाए गए हैं, CGL हो गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस हो गया, सारे में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, महान्यायावधि की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 है। मोस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कम से कम ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है। महान्यायावधि की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 है। भारत का प्रथम विधेयकारी होता है महान्यायावधि, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह राज्य का प्रथम विधेयकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बिहार रिलेटेड है, यानी बिहार जीके से जुड़ा हुआ है। बिहार के किस राजस्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगृह। अब चलिए वन लाइनर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर करते हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। आप लोग जानते हैं, बोध गया बिहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नवल किशोर सिंह ने की थी। किसने? नवल किशोर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जानते होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया नगर, गया शहर आप लोग जानते ही हैं, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये फल्गु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? फल्गु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, बिहार से झारखंड का विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। आप चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी प्रश्न पलट भी दिया आता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। तो अगर आप लोग 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से होता क्या, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे कमेंट के लिए बोला जाता है। जब आप लोग कमेंट करना होता है तो क्वेश्चन को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है, जिसमें कि बादल बनते हैं, वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछा भी आता है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल है, जो कि सबसे निचला मंडल है। इसके ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल वायुयान परिवहन के लिए जाना जाता है, क्योंकि आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत किस में है? समताप मंडल में है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ओजोन, ये सारी गैसें क्रम से पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा ये है दोस्तों, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? तो नाइट्रोजन है। कौन सी? नाइट्रोजन है। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुड बांध किस नदी पर संचालित है? महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कलेक्ट किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खेल से है। क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? खेलों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक साथ सारे कलेक्ट कर लाएं जितने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबसे पहले आंसर करेंगे जूडो है। अब देखिएगा, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल है। भारत का क्या है? हॉकी है। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट है। जापान का क्या है? जूडो है। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। आगे चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान का क्या है? तो बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल है। ब्राजील का क्या है? फुटबॉल है। चीन का क्या है? टेबल टेनिस है। फ्रांस का क्या है? फुटबॉल है। मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। और बचा हुआ है दोस्तों 1 2 3, क्या क्या है? भूटान का क्या है? तीरंदाजी है। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल है। और स्पेन का क्या है? बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिएगा, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या एक साथ कलेक्ट कर लाए हैं। थोड़ा सा ट्रिक लगाने की आपको जरूरत है यहाँ पे दोस्तों, या फिर अंडरलाइन लगा के पढ़ने की जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा, एक साथ कलेक्ट करेंगे। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में कितने होते हैं? 19 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में कितने होते हैं? 19 खिलाड़ी होते हैं। अगला दोस्तों, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर है दोस्तों इसके बाद में, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।